हेलो दोस्तों, तो आज हम लोग सीखने वाले हैं एरिया बाउंडेड बिटवीन कर्व। ध्यान देना, अब हमारे पास इंटीग्रेशन सॉल्व करने के लगभग इतने टूल्स डेवलप हो चुके हैं जिसके थ्रू हम एरिया बाउंडेड बिटवीन कर्व फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, और बात रही बाइलूम की, तो वो तो आप रोज फाइंड करते हैं, कोई दिक्कत नहीं। डबल इंटीग्रेशन मतलब क्या, फंक्शन हमारा यूनिटी ना हो तो बाइलूम ही फाइंड कर रहे हैं। आइए सपोज करिए ये हमारा कोई रीजन है। ध्यान देना, एरिया की बात करने से पहले हम लोग कुछ बात करने जा रहे हैं। ध्यान देना, यहाँ पर ये हमारा डबल इंटीग्रल है। ठीक, ये कोई रीजन है जिसपे हमें इसे इंटीग्रेट करना है। ठीक, ध्यान देना, अगर ये फंक्शन हमारा ध्यान देना एफ ऑफ एक्स कामा वाई इक्वल टू यूनिटी हो जाए, तो यही हमारा डबल इंटीग्रेशन क्या देता है, एरिया देता है। ठीक, और यही एफ ऑफ एक्स कामा वाई डजेंट इक्वल टू 1 हो, तो यही हमारा डबल इंटीग्रेशन क्या देता है, वॉल्यूम देता है। ठीक, हम दोनों की बात करने वाले हैं। ध्यान देना, यहाँ पर एक एक स्टेप बाय स्टेप जो है बात करते हैं। आइए यहाँ पर देखना, सपोज करिए ये जो हमारा रीजन आर दिया गया था वो कुछ इस प्रकार से। ठीक, जो कि एक्स वाई प्लेन में मान क्या लीजिए, यहाँ पर dx dy दिए गए ना, तो ये रीजन हमारा किस में है, एक्स वाई प्लेन में है, कुछ इस प्रकार से फैला हुआ है ये रीजन आर। ठीक है, ये हमारा क्या है, रीजन आर है। ठीक, अब हमने क्या किया यार ना, एक बहुत ही छोटा डेल एक्स आई लेंथ और डेल एक्स वाई, या इसे कह सकते हैं डेल वाई आई लेंथ का डेल एक्स आई वृत्त का एक छोटा सा रीजन कट किए। ठीक है, एक छोटा सा रीजन कट किए, जो कि आप देख सकते हैं। सपोज करिए कि ये थोड़ा सा इतना छोटा है, हम इसको अगर रेक्टेंगल भी नाम दे दें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, हमने जो है ये छोटा सा रीजन कट किया। अगर हम इस छोटे से एरिया जिसे आप बोल सकते हैं क्या, डेल ए आई की बात करें, तो आपको पता है ये रीजन इतना छोटा लिए हैं कि अगर आप इसे रेक्टेंगुलर मान लें तब भी कोई दिक्कत नहीं है। और आपको पता है कि रेक्टेंगल की एरिया क्या होती है, लेंथ इनटू ब्रेथ। डेल एक्स आई, हमारी बात को ध्यान से सुनना, हमने इसे बहुत ही छोटा माना है, डेल वाई आई। ठीक, ये उसका एरिया हो गया यार इस छोटे से रीजन के। अगर इस तरीके से हम इस आई को वेरी करते जाएं, छोटे बहुत सारे रीजन, ये कोई ith पोजीशन पे है हमारा ये छोटा सा एरिया जो यहाँ रिप्रेजेंट किया गया। अगर हम इस तरीके से इस आई को वेरी करते जाएं, हमारे ऐसे बहुत सारे छोटे रेक्टेंगल टाइप के ऐसे सब मिल रहे होंगे। सबका कलेक्शन कर लें अगर एक साथ, तो अगर हम इस छोटे रीजन का कंबाइंड करते जाएं तो हमें कोई एरिया मान लीजिए मिल गया A1 नहीं, मान लीजिए कोई एरिया हमें ऐसा मान सकते, कोई एरिया हमें A' मिल गया। कहने क्या मतलब है यार, कि ये जो रीजन का एरिया है, मान लेते हैं इस रीजन का एरिया A है। जब हम इस तरीके से इस अपने आई को वेरी करा के सभी छोटे पार्ट को कलेक्ट कर लिए, ठीक है, तो उस समय मान लो हमें ये A' मिला, जो कि मान लो कि इस A से छोटा भी हो सकता है या इसके बराबर भी हो सकता है, लेकिन छोटा ही मानकर चलो। ठीक है, तो हम क्या किए कि इस आई को वेरी करा दिए 1 to n छोटे रीजन में इसको तोड़ दिए, डेल एक्स आई डेल वाई आई, ये हमें एरिया मिला। ठीक है, अगर हम इस रीजन को अनंत पार्ट में, इनफाइनाइट पार्ट में तोड़ दे, तो शायद हमें जो है छोटे पॉइंट्स मिलेंगे, बहुत सारे पॉइंट्स होंगे, वो हमारे इस रीजन को कंप्लीट कर देंगे। यानी अगर हम लिमिट ले लें किसमें, इसी A' में, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी। ठीक, किसमें, A' में, मतलब लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी। ठीक, समेशन i इक्वल टू 1 to n डेल एक्स आई डेल वाई आई। तो आप देख रहे हैं कि अब जो इस एरिया, ये जो A' है, ये जो A' का कलेक्शन आ रहा है, इस समय हमने इसको छोटे पार्ट में तोड़ के, अनंत पार्ट को तोड़ के अब कलेक्ट कर रहे हैं। तो यही A' अब किसके इक्वल हो जाएगा, हमारे इस A के इक्वल हो जाएगा। ठीक, और यही हमारा क्या है, डबल इंटीग्रेशन ओवर R, यहाँ 1 लिखिए, dx dy, जो कि क्या है, ये हमारा एरिया किसका है, इस रीजन R का, जो कि XY प्लेन में प्रेजेंट है। लिमिट
n टेंडिंग टू इन्फिनिटी समेशन i इक्वल टू 1 to n डेल एक्स आई डेल वाई आई, ठीक, ये हमारा फार्मूला है। यानी कि अगर आप इस डबल इंटीग्रेशन के एरिया को एग्जिस्ट कराना चाहते थे, ये लिमिट भी एग्जिस्ट करना चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। हमें जब एरिया फाइंड करेंगे जो है तो ऐसा कोई प्रोसेस नहीं, बहुत आसान तरीके से सॉल्व करेंगे। ये तो हमारा एक जनरल डिफिनीशन था जिसको देना बहुत जरूरी था, ठीक है। तो ये क्या था, हमने माना था लेट डेल ए आई इज स्मॉलेस्ट एरिया लाई इन एक्स वाई प्लेन, ठीक, ये था। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।